सबसे बहुत बड़ी, वैसे तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन मैं 3 विशेष समस्याओं बात कर रहा हूँ। बीमारी, बेरोजगारी और गरीबी। ये देश की 3 बड़ी समस्याएं हैं। बीमारी ठीक हो जाए तो बहुत सारा पैसा जो बीमारियों पे लग रहा है वो बच सकता है। जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, जिस परिवार के लोग स्वस्थ होंगे, जिस टीम के लोग स्वस्थ होंगे, वास्तव में वहां काम करने का मन लगता है सर, एनर्जी आती है, पैसा बचता है और आप ज्यादा लंबा जीवन जीते हैं, स्वस्थ जीवन जीते हैं, जीवन का आनंद ले पाते हैं। और बीमार शरीर तो आनंद थोड़ी ले पाता है सर। यदि एक व्यक्ति को आप 7 भोज बना के खिला दो, पर डॉक्टर ने बोल रखा है बेटा ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये तो वो तो क्या कहेगा, भैया मुझे तो बस वो दाल दे दी और 2 चपाती दे दी, मुझे डॉक्टर ने बोला भाई ये तुझे खाने नहीं है। तो बीमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। बीमारियां क्यों हो रही हैं उस पर बात करेंगे। और हम बहुत लक्की हैं, हम अपने आप को लक्की मानते हैं। हम इन विषयों पे बात कर सकते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास कोई संसाधन नहीं है वो चिल्ला तो सकता है, लेकिन इन बीमारियों का हल उसके पास नहीं है। बट वी आर सो लकी, हम इन बीमारियों का हल कर सकते हैं सर। हमारे पास कोई सरकारी राइट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इन चीजों का हल कर सकते हैं। हम इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में हैं। बेरोजगारी को लेकर बात करें तो आज बहुत सारे युवा नौकरी की तलाश में, मैं अभी गुड़गांव में रह रहा हूँ सर, और मैं मेरे नीचे सोसाइटी में जो गार्ड है वो बच्चा पढ़ा लिखा है। मैंने उससे पूछा बेटा क्या मिल रहा है यहाँ से, मैंने कहा सर 8,000 रुपए मिलते हैं। एक पढ़ा लिखा बच्चा 8,000 की नौकरी कर रहा है सर। रात को ड्यूटी दे रहा हो, 7 बजे आ जाता है और सुबह 7 बजे जाता है, 12 घंटे की ड्यूटी है उसकी सर। तो बेरोजगारी इसलिए तो आ रहा है सर। और उसके पास एसी नहीं है, एक छोटा पंखा लगा रखा है, बाहर बैठता है वो लिफ्ट के बाहर, तो मच्छर भी है सर। तो बेरोजगारी तो है सर, मानना पड़ेगा। और गरीबी इसलिए है कि लोगों के पास उस प्रकार की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो पैसा आ रहा है वो बीमारी में जा रहा है, महंगाई ज्यादा बढ़ चुकी है, खर्चे ज्यादा बढ़ चुके हैं, परिवार को बढ़ाना है। तो अमीरी की बात एक आम आदमी अपनी जो लाइफ में वो कर ही नहीं सकता। तो मैं थोड़ा सा इन पे बात करना चाहूंगा। बीमारी का मुख्य कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण है कि हमारी जीवन शैली बदल चुकी है। हम मॉडर्न बन चुके हैं। हमें 500 मीटर भी जाना है तो बाइक पे जाते हैं सर। सुबह लेट उठते हैं सर। क्या खा लिया इसका कोई हमें ध्यान ही नहीं है। जीवन शैली बदल गई सर पूरी तरह से। खाने में क्या जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या पोषक तत्व है इसकी कोई केयर ही नहीं है। बस टीवी में दिख जाए वो जंक फूड हो, वो शरीर को खत्म कर दे, वो लीवर को खराब कर दे, वो किडनी को खराब कर दे, वो हार्ट को, कोई मतलब नहीं। टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। तो पूरी जीवन शैली बदल गई सर। तो थोड़ा सा टाइम निकालिए सर, योग के लिए, वॉकिंग के लिए, घूमने के लिए, थोड़ा पैदल चलने की आदत डालिए। तो ये बहुत बड़ा कारण है सर बीमारी का। एक कारण ये है कि हमारे खाने से लगभग लगभग पोषक तत्व गायब हो चुके हैं। आप इसको स्वीकार करें या ना करें, मेरे ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं है। बट सच्चाई ये है कि जो खाना हम आप खा रहे हैं ना उसमें पोषक तत्व नहीं है। अनाड़ी बन के हम कहें नहीं मुझे तो, मैं तो स्वस्थ हूं। कभी चेक कर लेना अपना मेडिकल टेस्ट, पूरा बॉडी का मेडिकल चेक करा लेना, पता चल जाएगा शरीर में कहां का दिक्कत हो रही है। क्योंकि जो खाना खाया जा रहा है, जितने न्यूट्रिएंट्स शरीर को चाहिए, जितने पोषक तत्व उस खाने से मिलने चाहिए शरीर को सही स्वस्थ रहने के लिए, वो नहीं है। और जैसे उन पोषक तत्वों की डेफिशिएंसी शरीर में होनी शुरू होगी, उसका धीरे धीरे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा सर। कम उम्र में बाल सफेद होना, कम उम्र में बाल का झड़ना, आंखों पे चश्मा लग जाना, सुस्ती रहना, है ना, बार बार बुखार आना, ऐसी बहुत सारी चीजें क्यों हो रही है वो? क्योंकि खाने में पोषक तत्वों की कमी है। और सबसे बड़ा कारण है सर मिलावटी खान पान। पोषक तत्वों की कमी तो थी, उसके बाद मिलावट भी है सर। बाजार में जो मिल रहा है वो मिलावटी मिल रहा है। तो इससे बीमारियां बढ़ेंगी सर। और ये मैं कोई अपनी जुबानी बात नहीं कर रहा, अखबार में आ रहा है सर। मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट मौजूद है, हर चौथा प्रोडक्ट एफएमसीजी मार्केट में डुप्लीकेट है। टीवी पे अखबार में खूब आता है मिलावट की मार सब लाचार, त्योहारों की बाहर मिलावट की भरमार, मिलावटखोरी रोकने के लिए कड़े कानून, है ना, त्योहारों के गुनाकार, ये नकली फैक्ट्री पकड़ी गई, नकली खोआ बनाती फैक्ट्री पकड़ी गई, नकली तेल बना, नकली मसाले बनाती फैक्ट्री, ये आता है सर। तो ये हमारे घर पे तो आ रहा है सर कहीं ना कहीं, और आ रहा है तो इसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर में आएगा सर। स्वास्थ्य खराब होगा। देश के हर 9वें शख्स में कैंसर की आशंका। भारत में 28% मौतें हार्ट अटैक के रोगों के कारण हो रही हैं। और अब तो हार्ट अटैक की न्यूज आ रही है सर। एक महिला डांस कर रही थी, डांस करते करते हार्ट अटैक हो गया। और अभी मेरे एक रिश्तेदार को हुआ था, मैं अभी जाके आया हूं वहां पे, यंग लड़का। मैंने उस बच्चे को, जब मैं बीएड करता था, मैं वहां रहता था, डांड मेरी मौसी जी हैं, तो मेरी जो मौसी जी के बेटे हैं भाई, उनका बेटा, वो जब
5वीं 6वीं क्लास में था जब मैं वहां पर रहता था, जब मैंने बीएड किया। तो मेरे सामने पला बड़ा बच्चा, और खाना खाया, खाना खा के बेड पे बैठने लगा, बैठे बैठे लुढ़क गया, और लुढ़क गया तो लेके गए डॉक्टर, बोला नहीं भाई डेड हो चुका है। कैसे हुआ सर? इसको हार्ट फेल हो गया था। हम एक ट्रेनिंग में थे, उसमें बताया कि हार्ट, हम बोलते हैं फेल हो गया, ऐसे फेल नहीं होता हार्ट। 80% ब्लॉकेज तक शरीर की किसी भी एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। 80% ब्लॉकेज तक उस हार्ट की शरीर की किसी एक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट 80% ब्लॉकेज के बाद वो कब अचानक बंद हो जाएगा ये किसी को पता नहीं। तो अचानक नहीं बंद हुआ, पहले से प्रोसेस चल रही थी, क्योंकि खाने में पाम ऑयल था, खाने में ट्रांस फैटी एसिड था, खाने में जंक फूड था, कभी ध्यान दिया नहीं, राइस ब्रान ऑयल पे कभी गौर किया नहीं, गामा ओरिजिनल की बात कभी सुनी नहीं, न्यूट्रिशन कभी लिया नहीं, और होगी तो अब कुछ करते रहो। तो ये आंकड़े हैं सर। हार्ट डिजीज 5.5 करोड़ लोग, डायबिटीज के 7.70 करोड़ लोग, ब्लड बीपी के 20-21 करोड़ लोग, ओबेसिटी के मोटापे के 13.5 करोड़ लोग, थायराइड से 4.25 करोड़ लोग परेशान हैं, कैंसर से लगभग 40 लाख लोग परेशान हैं, पेप्टिक अल्सर्स के 1.95 करोड़, लगभग 54-55 करोड़ लोग रोज दवाई खा रहे हैं सर। आज फार्मा का व्यापार कितना बड़ा हो चुका है, सुन के दंग रह जाओगे सर आप। फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो चुकी है। आपका यदि मैं आप डॉक्टर में, उसमें एडवांस में माफी मांग रहा हूं सर, आपका फैमिली डॉक्टर, क्या वो चाहेगा आपके घर से परमानेंट बीमारी गायब हो जाए? क्या कोई वकील ये चाहेगा कि देश में लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए? नहीं हो सकते सर, क्योंकि मेरी दुकान पे मरीज आएंगे तो ही तो मेरी दुकान चलेगी सर। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम डॉक्टर के भरोसे नहीं रह सकते सर। हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपने बच्चों की, अपने परिवार की, उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना, उनको हेल्दी फूड देना, उनको बिना मिलावट का सामान देना। कहाँ है बाजार में बताओ, तो कोई एक दुकान तो बता दो। बट हम बहुत लकी हैं कि हम आरसीएम के साथ हैं, जहां पर 100% शुद्ध सामान मिलता है। और यदि आप रेगुलर यूजर हैं, कहीं ना कोई दिक्कत आ रही, वो भी ठीक हो जाएगी सर। आप गामा का सेवन शुरू कीजिए, आपको कोलेस्ट्रॉल है, मधु संयम रस आ चुका है सर, आप न्यूट्रिशन वोमेन का सेवन, तो वो चीजें है ना सर। 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल अनियंत्रित है सर, घट बढ़ रहा है। 72% लोगों का गुड कोलेस्ट्रॉल भी कम है। 40 करोड़ लोगों का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। 15 करोड़ लोगों का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है सर। भारत की 53-54% नॉन प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक हैं, उनमें एचबी नहीं है पूरा। अभी मेरे एक मित्र हैं, शायद देवेंद्र जानते होंगे, मेरे साथ वो टीचर रहे हैं, सिसोदिया जी। उनकी बेटे की शादी थी, मैं जा नहीं पाया 3 मार्च को, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ टूर में था। इस वीक जा रहा हूं मैं सगुन डालने के लिए। तो अभी वो एक रिटायरमेंट पे आए थे, 31 तारीख को मेरे एक दोस्त की रिटायरमेंट थी, वो प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं, वो भी आए थे यूपी से। उन्होंने बताया सर बहू बुखार हो गया, और डॉक्टर ने चेक किया, उसका HB 6 मिला। मैंने कहा यार क्यों उसको परेशान कर रहा है दवाइयों से, उसको ये न्यूट्रीचार्ज वोमेन की टेबलेट दे आप। तो ये तय है 54% महिलाएं जो नॉन प्रेग्नेंट वो एनीमिक है, 50.4 प्रेग्नेंट महिलाएं एनीमिक है सर। और जो जिस प्रकार की आयरन की गोलियां दी जा रही है सर, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं है। हमारे पास फेरस बिसग्लाइसिनेट, दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन, जो डिजोल्व हो सकता है, जो हजम अच्छी तरीके से हो सकता है, वो हमारी न्यूट्रीचार्ज वोमेन में है सर, और टेस्टेड है। एक महिला अपने न्यूट्रीचार्ज वोमेन का सेवन करने से पहले अपना HB टेस्ट करा ले, और 15 दिन 20 दिन के बाद फिर चेक करा ले, 50 रुपए लगते हैं, तो उसको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। तो ये बीमारी है सर, ये इससे देश की बहुत बड़ी समस्या है। बट हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जेन्युइन प्रोडक्ट है, रियल प्रोडक्ट हैं, बीमारियों को ठीक करने वाले प्रोडक्ट है, शुद्ध क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं। बेरोजगारी, नौकरियां लगातार, अभी तो कुछ नहीं घट रही सर, वो कोठारी सर बोलते हैं ना, अभी तो AI को आने दो, अभी तो चीजें ठीक हैं, आदमी की कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना सर। क्यों चाहिए ड्राइवर आपको? ड्राइवर सो जाएगा, झपकी आ जाएगी, टाइम का ब्रेक ला पाएगा नहीं पाएगा, मोबाइल आ गया, मोबाइल सुनने लग जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा। ड्राइवरलेस कार जो 100% सेफ है, ऐसे सेंसर लगे हुए हैं कि आपको जरूरत ही नहीं है, तो कहां जाएंगे ड्राइवर? ये बताओ तो आप। मशीनों में आदमी की जरूरत नहीं है,
ऑपरेशन करते समय डॉक्टरों ने कंप्यूटर का यूज करना शुरू कर दिया, आदमी डॉक्टर हाथ लगाते ही नहीं कहीं। तो अभी तो एआई को आने दो सर, कितने नौकरियां घट जाएंगी, आगे बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है, क्या विकल्प करोगे आप? आरसी में दिया आपने, बच्चों को समझा दिया, इसलिए 25 मई का आके देखना आप इवेंट, नेक्स्ट जनरेशन का, पता लगे किस कैलिबर के बच्चे बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के आरसी में आगे सर। 30 साल से कम उम्र के युवा जो रोलिटी और टेक्निकल है वो उस प्रोग्राम के होस्ट हैं। तो नौकरियां लगातार घट रही हैं सर, ये हाल है सर। करोड़ों बच्चे हैं जो लाइन में लग रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, हर साल वेट में रहते हैं कब सरकार की वैकेंसी निकलेगी। वैकेंसी निकलती है 40-50-100 फॉर्म भरे जाते हैं लाखों, तो कितने नौकरी मिल, 40-50-100 लोगों को मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में 10 तरह के इंटरव्यू देने हैं, आपका ये स्किल नहीं है, ये कितने सारे इंटरव्यू देने हैं, उसके बाद भी पता नहीं नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। क्यों नौकरी के लिए अप्लाई करना है सर? आप नौकरी देने वाले बनो ना, क्यों किसी के लिए 10,000, 15,000, 20,000 की नौकरी कर रहे हो? आप खुद अपने बिजनेस के ओनर बनो ना, एंटरप्रेन्योर बनो ना। और यहाँ सारी चीज सिखाई जा रही है, बिजनेस डेवलप करना, पर्सनालिटी डेवलप करना, टीम को कैसे मैनेज करना, सिचुएशन को कैसे हैंडल करना, नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव कैसे रहना, तो एक पैकेज है सर ये। और गरीबी की बात करें तो ये दोनों कारण है गरीबी के। बच्चा पढ़ा दिया, सारा कमाई बच्चे पे लगा दी, नौकरी नहीं मिली, तो क्या गरीबी तो आई सर। एक गुड़िया की शादी करनी पड़ेगी और समाज के उस बहकावे में आकर के अपने ज्यादा शौक के चक्कर में इतना पैसा लगा दिया, लोन ले लिए, तो गरीबी आई कि नहीं आई सर? घर में एक दो बंदा बीमार है, डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर तो सर आपको कितनी दवाइयों के पैसे लगेंगे, तो गरीबी क्यों नहीं आएगी सर? और दूसरी चीज ये देखिए, हमारे देश की 75% पॉपुलेशन या तो ग्रेजुएशन से पहले पढ़ाई छोड़ चुकी है, अभी कॉलेज में जाए ऑनगोइंग है। तो बड़े बड़ी डिग्री वालों के पास नौकरी नहीं है सर, तो इनके अंडर ग्रेड वालों को कहां से नौकरी मिलेंगे? आप 70% पॉपुलेशन गांव में रह रही है, कौन सा ऐसा बिजनेस कराना है जो हमारे गांव में आके फैक्ट्री लगा देगा, बेटा मैंने हमारे आपके कल्याण के लिए लगा दी है, नौकरी के लिए बाहर ही निकलेंगे सर। 90% पॉपुलेशन अपने आप को मिडिल क्लास, नौकरी कर रही है, दुकान कर रही है, गुजारा कर रही है, अमीर बनने का कोई जरिया उनके पास नहीं है। और ऐसे भी आंकड़े हैं, भारत में 70 से 80 करोड़ लोग सरकार से राशन ले रहे हैं, सरकार आंकड़े बता रही है, हम लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। अनाज लेने वाले लोग क्या अमीर बन जाएंगे क्या? क्या विकल्प है बताइए उनके पास, अमीर बनने का क्या विकल्प है? आरसीएम एक विकल्प बन सकता है। इन सारी समस्याओं का समाधान आरसीएम में है सर, बट उस तक नजर से देखिए आप, हम चश्मा वैसा नहीं लगा रखा, बहुत दिन हो गए जी करते हुए, कुछ हुआ नहीं जी, अरे नहीं हुआ तो सीख ना, नहीं हो रहा तो किसमें गलतियां ढूंढ रहा है? अपनी स्किल को बढ़ा, स्किल नहीं है आपके अंदर, प्रेजेंटेशन नहीं है आपके अंदर, रिटेलिंग नहीं करनी आ रही आपको, इससे क्या मिल जाएगा? यदि मेरे से कोई चीज नहीं आ रही है, आपका बच्चा पढ़ रहा है, +2 में है, इस बार उसको डॉक्टर बनना है, और वो बोलता है पापा मैं फिजिक्स मेरे को अच्छी नहीं आ रही है, केमिस्ट्री मेरी सही नहीं है, तो क्या करोगे आप? केमिस्ट्री के टीचर का भेजो उसको, ले बेटा 3 महीने केमिस्ट्री की ट्यूशन लगा। आपका बच्चा आईआईटी में जाना चाह रहा है और वो कहीं ना कहीं मैथ में कमजोर है, तो क्या कहोगे उसको कि बेटा ऐसे कमजोर रह के तू आईआईटी में चला जाएगा? नो, बेटा कोचिंग ले, अच्छे टीचर के पास जा, लेकिन अच्छे नंबर लेके आ। तो जब वो चीज बच्चों पे लागू है तो हमारे पर क्यों लागू होगी सर? यदि मेरी टीम आगे नहीं बढ़ पा रही है, मेरी टीम, मेरा नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, मेरी टीम में वॉल्यूम नहीं बढ़ा, तो मुझे उन चीजों को सीखना चाहिए। अपलाइन के पास जाइए, किसी वीडियो के पास जाइए, किसी टूल के पास जाइए, किसी किताब के पास जाइए। लेकिन मेरा मानना है यदि आपने सही ढंग से कर लिया और सही ढंग से टीम को बिल्ड कर लिया, जो सपने आपने देखे हैं वो तो पूरे होंगे होंगे सर, जो नहीं देखे वो भी पूरे होंगे सर। उस विश्वास के हाथ लगिए सर, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, आपसे कम बोलना जानते हैं, बट वो लगे पूरी तरह से, और आज उन्होंने अपने आप को टेक्निकल, एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी निकाल दिया सर। तो आप भी वो कर सकते हैं, बस अपने अंदर वो विश्वास पैदा कीजिए। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आरसीएम एक बड़ा जहाज बन चुका है सर, बहुत बड़ा जहाज बन चुका है। अब वो बातें नहीं रही, हमें कारपोरेट कल्चर को समझने की जरूरत है सर। यूं ही रह के हम बड़े नहीं बन पाएंगे सर। मैं वैसा का वैसा हूं, आरसीएम में आता जब भी वैसा था, 6 महीने हो गए अब भी वैसा हूं, वाइटल आ गया तब भी वैसा हूं, तो कैसे आप कैसे बढ़ोगे सर? टीम को कैसे बढ़ाओगे? आपके अंदर रोज अपडेट होना चाहिए सर, रोज। मैं शायद कई बार आपसे बात भी करता हूं, ये मेरे हाथ में जो फोन है ये एप्पल का i15 है, लाखों रुपए का है सर, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल है, लेकिन उसने ऐसे ऐसे इंजीनियर जिनको वो करोड़ों का पैकेज दे रही हैं लगाए हुए हैं कि बेटा जल्दी इसका नया मॉडल लेकर, नया वर्जन लेके आ, क्योंकि इसको मार्केट में रहना है तो नया मॉडल, नया वर्जन लाना पड़ेगा सर। कोई भी गाड़ी देख लिया, कंपनी लॉन्च करती है, साल 2 साल के बाद उसका नया मॉडल, नया वर्जन लाती है।
तो हम अपना वर्जन नहीं बदलेंगे सर, अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे हम, कैसे ग्रो कर पाएंगे? इन्हीं नॉलेज से, इसी स्किल से तो वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। मुझे वो थोड़ी चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। जब मुझे कुछ और चाहिए तो मुझे कुछ और सीखना भी तो पड़ेगा ना सर। आज मेरी इनकम महीने की 30,000 रुपए है, इसका मतलब है कि मेरे अंदर जो स्किल है, मेरे अंदर जो लीडरशिप है, मेरी जो टीम है, वो 30,000 की ही है और मुझे 3 लाख कमाने हैं। तो मुझे 3 लाख कमाने वाली स्किल अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, तो सीखना पड़ेगा ना उन चीजों को। इसलिए हमें अपने चश्मे को बदलने की जरूरत है सर, अपनी सोच को, अपने तरीकों को बदलने की जरूरत है। क्यों बदलने की जरूरत है? क्योंकि हमें आरसीएम की जरूरत है सर, हमारे परिवार को आरसीएम की जरूरत है। मैं यदि गलत नहीं बोल रहा हूं तो एक चीज बता दूं, आरसीएम को हमारी जरूरत नहीं है, पता नहीं सर, बट हमें आरसीएम की जरूरत है सर, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। बिना कुछ किए, बिना कोई किसी नौकरी के लिए अप्लाई किए, बिना कोई फैक्ट्री लगाई, हम यहां से पता नहीं क्या क्या पा सकते हैं। मैं पिछले महीने की 2 मार्च को मेरी एलडीपी था रायपुर में और रत्नेश जैन की मैडम ने ली हुई थी। आप सबको पता है कि रत्नेश जैन हमारे कोर लीडर रहे हैं, सफायर अचीवर रहे हैं। वो जैन धर्म को मानते थे। तो उस दिन उनके शहर में कोई जैन के बड़े मुनि आ रहे थे। उनकी माँ ने कहा, भाई तुम काम पे लगा रहता है और चलो ना, आज मुनि जी आ रहे हैं तो आगे कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं, उनका वेलकम करते हैं, आगे अपन भी खड़े होंगे, कुछ आशीर्वाद मिलेगा। तो चलेगा अपनी माँ के साथ, और भी बहुत सारे लोग थे, 15-20 लोग वहां खड़े थे उनके वेलकम के लिए। सड़क के बाहर रोड पे खड़े थे, रोड से नीचे। तो 3-4 शरारती फुकरे बच्चे बाइक पे दौड़ाते हुए आए। पता नहीं क्या उसका टाइम आया हुआ था, क्या लिखा हुआ था उसके भाग्य में, सीधा बाइक उन 15-20 लोगों में रत्नेश जैन से टकराई और टकराते वो सड़क पे गिर गए और सिर में गहरी चोट लगी। तुरंत हॉस्पिटल में लेके गए और डॉक्टर बोलते नहीं, बच नहीं सकते ये। तो वो सुबह मैम बता रही थी, सर वो घटना घट गई, चलो वो तो जो हमारे भाग्य में था हो गया, लेकिन यदि रत्नेश जी कोई और काम कर रहे होते, आरसीएम ना करे होते, तो हमारे परिवार का क्या हाल होता? बट मैं भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि रत्नेश जी ने आरसीएम किया, सफायर बन गए, वो आईडी मेरे नाम ट्रांसफर हो गई। अब रत्नेश जी तो नहीं, क्योंकि घटना पता नहीं किस साथ घटता है, रत्नेश जी तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके बच्चों को हर महीने वो 5-7-8 लाख की जो इनकम आ रही है, वो रुक नहीं सकती सर, क्योंकि व्यवसाय ऐसा है सर। तो इसलिए बोल रहा हूं, हमें हमारे परिवार को आरसीएम की जरूरत है सर। तो इसकी गंभीरता को समझिए आप, किसी गलतफहमी मत रहिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे पाए, हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई फाइनेंशियल फ्रीडम का जरिया करें, कोई ऑप्शन नहीं है सर हमारे पास। ये एक ऑप्शन है, घर का सामान बदल के अपने टाइम को थोड़ा अच्छे लोगों के साथ लगा करें, कुछ छोटी छोटी चीजों को सीख करके हम अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं, उस मुकाम पर पहुंचा सकते हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं आपकी तरह सर एक बहुत मिडिल क्लास से भी नीचे की फैमिली से बिलोंग करता था सर। कॉलेज में जाता था तो माँ बाप एक पैंट देते थे साल में पहले, बेटा सारी साल नहीं मांगना, और भी बहुत सारे खर्चे हमारे ऊपर। जैसे कैसे किया, नौकरी लगी तो लगा कि अब ठीक ठाक हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले की कब मेहर फिर जाए, कब समझ में आरसीएम समझ में आ गया सर। लेक्चरर की नौकरी को परवाह नहीं की, कोचिंग सेंटर की परवाह नहीं की, आरसीएम की परवाह की। आरसीएम के लिए पता नहीं क्या क्या किया, कहाँ कहाँ सीखा, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग किया, कहाँ कहाँ भागे, खाना मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ा। आज एंजॉय कर रहे हैं सर। आज मेरे काम का, मेरी बिजनेस पे कोई फर्क नहीं है। मेरी टीम में 3 करोड़ से ज्यादा का, 3 करोड़ 7 लाख के आसपास का पिछले महीने में पीवी बढ़ा था। 3 जूम मीटिंग की थी और 2 सेमिनार किए थे बस। आप देखिए ना इस बिजनेस की ताकत। तो मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं कि आप मेरी नजरों से देखिए, आप मेरी बातों से विश्वास कीजिए इन बातों का, आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है।